से वनवास को जा रहे थे तो गंगा के किनारे पर उनकी केवट से भेंट हो जाती है। केवटकार भगवान का छोटा सा सम्मान है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार अच्छी कृपा करी आपने, जो घर में भी दर्शन हो गया। हाथ जोड़कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़कर प्रभु के आगे, एक मगन खड़े प्रभु को रोक लिया। रोको प्रभु, पहले मैं आपके चरण पखारूंगा, तब नाम में चलने दूंगा। क्यों? क्योंकि आपके चरणों में ऐसी रज है जिसके करने से महाराज इस पत्थर की शिला नारी बन करके उड़ गई। मेरी तो प्रभु काट की नाम है, कहीं ये नारी बन के ना उड़ जाए। तो कभी कभी भगवान
पे लाया, प्रभु के चरण पखारे और नाव के अंदर चढ़ा लिया। नाव चली गंगे की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। कहने लगे प्रभु नाव तेराई, विरट बोला नहीं भगवान को केवट ने पार कर दिया और भगवान ऊपर करके केवट के लिए नाव का किराया देने लगे। केवट ने लेने से मना कर दिया और क्या कहा, नाई से ना नाई से, धोबी से ना धोबी से, नाई से ना नाई से, धोबी से ना धोबी से। कहने लगा देखो प्रभु ऐसा है, नाई से ना नाई ले और धोबी से ना धोबी ले, हमारी तुम्हारी तो एक ही जाति है, इसलिए हम आपसे किराया नहीं लेंगे। तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी कहने लगे तू एक जाति का मल्ला है और हम सूर्यवंशी राजकुमार हैं, तेरी हमारी एक जाति कैसे हुई। तो वो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके कहने लगा देखो प्रभु, मेरा कार्य है गंगा से पार कराने का और आपका कार्य है भवसागर से पार कराने का, और जाति जो है वो कर्म के आधार पर है, तो ये जाति हो। और कहने लगे मैंने तुमको प्यार किया है, मैंने तुमको प्यार किया है, मुझको प्यार करो, बोलो भक्त और भगवान।